नमस्कार दोस्तों, मैं अभी फ्यूचर लाइट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं डीएस, जिसका आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद काफ़ी सारे टॉपिक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डीएस बेटा होता क्या है। ठीक है, देखो डीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने इसको सीख लिया तो काफ़ी सारे सवाल आपके ऐसे होंगे जो आप 10 से 15 सेकेंड के बजाय 5 से 6 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएस होता क्या है, डीएस की डेफिनेशन क्या है। तो डीएस का मतलब होता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में, या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग देने पर बचा शेष। ठीक, बात करते हैं डीएस क्या होता है, संख्या के अंकों का योग सिंगल डिजिट में। दूसरा मतलब दोनों डेफिनेशन सेम है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। अभी तो आपको पता चला डीएस होता क्या है, अब बात करते हैं डीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे बेटा 54, 6, 3, 7, तो संख्या के अंकों को आप जोड़ लो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 7 25। ठीक, अब 25 को 5 और 2 आप क्या लिख सकते हो 7। दूसरी डेफिनेशन से देखें, 25 को आप 9 से भाग दो, 9 दूनी 18 7, मतलब दोनों कंडीशन में आपका डीएस बेटा क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएस को हम यूज कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले डीएस आपको मैं कैलकुलेट करना बताता हूँ। जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4, इसको आप महसूस करो पहले, 5 6 7 8 9। तो डीएस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आप 9 को हमेशा 0 मान लेंगे, या आप 9 को 9 मान सकते हैं, 9 को 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे 9 जोड़ते हैं इसमें, तो ध्यान से देखो 9 और 1 10, तो 10 को 0 और 1 जोड़ोगे तो बेटा 1 आएगा। 9 और 2 11, 11 को 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। 9 और 3 12, 12 को 2 और 1 जोड़ोगे बेटा तो 3 आएगा। 9 और 4 13, तो 13 को 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। आ रही है सेम डिजिट, देख रहे हो आप ये चीज, 3 का 3 आया, 4 का 4। यानी आपको ये चीज पता चला कि 9 जोड़ने से 1 से लेकर 8 तक किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम 9 की जगह 0 भी जोड़ सकते हैं, या फिर 9 की जगह आप क्या जोड़ सकते हो 9। अगर किसी भी संख्या में 9 से आप पूरा करते हो तो देख लो, 1 × 9 9, मतलब दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर आप उसमें 9 से गुणा करते हो तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 आएगा। ठीक है, जैसे 2 × 9, 9 दूनी 18, 18 को 8 और 1 9, 9 3 27, 27 को 7 और 2 9, 9 4 36, 36 को 6 और 3 9, 9 बचे 45, 9 और 5 14, 9 बचे 45 45, 5 और 4 9। तो इससे आपको पता चला कि दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर आप उसमें 9 से गुणा करते हैं तो उसके अंकों का योग 9 आता है। ये चीज़ आपको बहुत फायदा करेगा एलसीएम एचसीएफ को, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ की मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका इससे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीएस। अभी मैंने बताया डीएस होता क्या, अब हम बात करते हैं डीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डीएस को जोड़ते कैसे। मान लो बहुत बड़ी संख्या दे दी आपको,
जैसे 6 3 7 2 1 8 9 7 6 1 5 4 3 2 7 9। अब आप इतनी बड़ी संख्या को तो जोड़ते ही परेशान हो जाओगे, आप इसको जोड़ोगे कैसे? तो हमें जोड़ना नहीं है सारी संख्या को, हमें 9 को कैंसिल आउट करना है। देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 9, ठीक है। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 खत्म, 7 और 1 8। इसका डीएस बेटा कितना आया? इसका डीएस जो आया डिजिटल सम 8 आया, ठीक। इसका डीएस जो है 8 आया। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत बड़ी संख्याएं अगर दी हो तो उसमें आपको 9 को क्या करना है बेटा? कैंसिल आउट करना है। 9 को क्या करना है? कैंसिल आउट करना है, 9 को 0 मान लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं डीएस का यूज कहाँ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डीएस का यूज हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, चारों जगह डिवीजन का हम यूज कर सकते हैं। डीएस यूज कहाँ होता है? तो आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चारों जगह आप डीएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आंसर। तो जो भी एग्जाम में आंसर होते हैं दो ही आंसर आते हैं। कौन सा? या तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट मतलब करेक्ट, और या तो अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक। तो बेटा आपको एक्यूरेट आंसर में ही आप डीएस लगा सकते हो, अप्रॉक्सीमेट में आप डीएस नहीं लगा सकते, अप्रॉक्सीमेशन में डीएस नहीं लगता। एक्यूरेट आंसर जहां पर आएगा वहीं हम क्या लगाएंगे बेटा? डीएस लगाएंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि डीएस होता क्या है, डीएस लगता कहाँ है, ठीक। एक्यूरेट आंसर की अप्रॉक्सीमेट में। आपको ये भी पता चल गया कि डीएस आपका कहाँ लगता है बेटा? एक्यूरेट में। अब हम बात करते हैं डीएस कैसे यूज होता है। कुछ देखो, जैसे 12 प्लस 35, तो 5 और 2 7, और 3 है 4 47, यानी इसका डीएस और इसका डीएस दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। कैसे जोड़ोगे? 2 और 1 3, प्लस 5 और 3 8, 8 3 11, 11 को 1 और 1 क्या लिख सकते हो? 2, 7 और 4 11, 11 को बेटा क्या लिख सकते हो? 2 1 1। तो यानी राइट साइड का, लेफ्ट साइड का डीएस राइट साइड के डीएस से बराबर होना चाहिए, ठीक। ये चीज याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हैं जो कि बैक ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा को लेके चलते हैं, गुणा पे, फिर जोड़ घटाना का मैं बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले आप देखो गुणा के क्वेश्चंस कैसे आए थे एग्जाम में। जो बैक ईयर के रेलवे के एग्जाम के हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं आपको वो करवाता हूँ। जैसे देखो, ये रेलवे का 27 नवंबर का सेकेंड शिफ्ट का है, 333 into 33 into 3 is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सोचो अगर आपके पास डीएस नहीं है तो कितना टफ है गुणा करना है इसका। ऑप्शन आपको देखो, ऑप्शन चेक करना है, 3 2 9 6 8, सेकेंड ऑप्शन दिया है 32 39 57, 32 39 57। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 32 96 7। चौथा ऑप्शन है आपके पास 32 97 5, 32 97 5। अब ध्यान से देखो, आपको बताया 3 3 6 और 3 9, 9 इंटू 3 और 3 6 इंटू 3। आपको बताया कि कोई भी संख्या में अगर 9 आ गया, उससे किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कर डालो तो डीएस जो है उसका 9 ही आएगा। ये चीज मैंने आपको बताया। तो 9 6 का 54 या 6 3 18 इंटू 9, ये 18 9 है 162, तो 6 2 8 1 9 आया ना 9। तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डीएस निकालना ही नहीं, यहाँ देखना है 3 3 6 3 9,
9 आ गया। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसका आंसर 9 ही आएगा, मतलब उसका डीएस जो आएगा बेटा क्या आएगा, 9 आएगा। तो जब इसका डीएस 9 आया तो आपको आंसर में चेक करना है कि किसके अंकों का योग 9 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैंसिल आउट करना। ध्यान से देखो, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 2 10, यानी 10 को आप क्या लिख सकते हो 1, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक, अब दूसरा देखो, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 3 6 5 11, 11 को आप क्या लिख सकते हो 1 1 को, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। मतलब जिसके डीएस अंकों का योग 9 आएगा वही। ध्यान से देखो, 9 6 और 3 9, 7 और 2 9, आपका आंसर यही होगा। तो कितना बढ़िया सवाल है, और कितना सोचो अगर आपके पास डीएस नहीं होता तो आप कितना परेशान हो जाते। आप देखो, एक 3 दिसंबर एग्जाम का, रेलवे के एग्जाम का 3 दिसंबर का फर्स्ट मीटिंग के पेपर में आया था क्वेश्चन 7 2 5 1 9 into 4 times 9। ठीक, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 6 7 4 2 1 7 4 8 1, सेकेंड ऑप्शन 7 2 5 1 1 7 4 8 1, थर्ड ऑप्शन 7 2 5 1 1 7 4 8 1, फोर्थ ऑप्शन none of these। ठीक, अब सोचो अगर आपके पास डीएस नहीं है तो आप कितना कठिन है। आपको कुछ नहीं करना, देखना है इसमें सब में 9 है, यानी इसके डीएस, इसका डीएस बेटा सीधे सीधे आपको देखना भी नहीं है, 9 आएगा। पता चल गया, 9 9 18 9 27 9 36 36 6 और 3 9, डीएस 9। आपको पता है 9 को कैंसिल आउट करना है, सारे 9 कैंसिल हो गए, इसका डीएस डिजिटल सम कितना आया, 9 ही आया। अब देख लो किसके अंकों का योग 9 है। ध्यान से देखो कैंसिल आउट करना कैसे, 6 2 1 3 9, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है, 7 7 14, 7 7 14 4 18, बचा 4, डीएस नहीं हो सकता ये, क्योंकि 4 आ रहा है ना इसका, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 1 9, ये डीएस हो सकता है। देखो 7 और 2 9 5, शायद ये दोनों ऑप्शन मैंने सेम लिख दिए हैं, तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर 3 था। ठीक, अब ध्यान से देखो, 7 2 9 5 5 4 9, 7 2 9 5 4 9 7 2 9 8 1 9, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 2 9 5 2 7 7 14 3 17, ये 8 1 9, 17 को आप क्या लिख सकते हो 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। और ये नन ऑफ दीस ये नहीं। तो ध्यान से देखें, इसका डीएस 0 आ रहा है, यानी 0 मतलब 9, 9 को आप 0 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये कितना इजी है। ठीक, अब आपको एक दो क्वेश्चन हम मिक्स करवा रहे हैं, ध्यान से देखना, जो कि बैक ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, या फिर आप RS अग्रवाल उठाएंगे तो उसमें काफी सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। जैसे 1 7 7 minus 2 3 4 9 minus 1 3 4 5 plus 6 5 2 3। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, दशमलव पर डीएस का कोई असर नहीं पड़ता, या परसेंटेज हो या दशमलव, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं पहले, 4 7 0 6, दूसरा ऑप्शन 4 6 0 6, तीसरा ऑप्शन 4 9 7 6, चौथा ऑप्शन 4 1 7 6। अब इसका डीएस चेक करेंगे, 7 7 दूनी 14 7 3 21 1 22, 22 को क्या लिख सकते हो 2 और 2 4, एक माइनस 9 खत्म हो गया, 4 3 7 2 9, 9 को आप 0 मान लो, हमने बताया था अभी 9 को 0 मान सकते हो, 5 4 9 3 1 4 प्लस 6 और 3 9 5 2 7।
अब आपको ये पता है ये 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 में से 4 निकलेगा खत्म, बचा 7, यानी इसका डीएस बेटा कितना आया 7। देखो कितना सिंपल है। अब जिसका डीएस 7 हो वही आंसर, 6 4 10 7 17, 17 को क्या लिख सकते हो 7 और 1 8, ये नहीं होगा आंसर। 6 4 10 6 16, 16 को 6 1 7 लिख सकते हो, ये आंसर। अब देखो 9 खत्म हो गया, 7 6 13, 13 4 17, 17 को 8 लिख सकते हो, नहीं होगा। 7 6 13, 13 4 17 1 18, 18 को आप 2 लिख सकते हो, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको पता चला आपका आंसर क्या है, सेकंड है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और जो आगे मैं आपको ये अभी मेरा पहला वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें और आप आधा से डुबाल या फिर इस टाइप की बुक से आप इन सवालों को लगाएं। इससे आप जो सवाल नहीं समझ में आते आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, नंबर आप डाल दीजिए उसमें कमेंट में कि किस बुक का कौन सा नंबर का सवाल है, तो आप बिल्कुल आराम से। देखो डीएस हर जगह तो नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन हाँ जहाँ पर यूज़ होगा वो सवाल का टाइम आपका रिड्यूस कर देगा। अब पता चला ये आप 20 सेकंड 25 सेकंड में लगाते हैं, लेकिन अगर आपने डीएस लगाया है तो मैक्सिमम 10 सेकंड में आप सवाल लगा दोगे। अगर आपके एग्जाम में 5-5 सेकंड भी बचाए ना तो वो भी बहुत होता है एग्जाम के लिए, अगर आप 5-5 सेकंड। तो डीएस इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। जैसा होता है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अगला टॉपिक पढ़ना हो, अगर आपकी खुद की इच्छा है कुछ अगला टॉपिक पढ़ने की, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बता सकते हैं।